पिछले वीडियो में हम लोगों ने सल्तनत काल का 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे 50 से आगे वाले क्वेश्चन। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए इतना टाइपिंग करने में कितना मेहनत लगता है आपको पता ही होगा। तो चलिए देखते हैं 51वां क्वेश्चन। अल-बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? ऑप्शन ए है भारतीय गणित, ऑप्शन बी है भारतीय इतिहास या फिर भूगोल, ऑप्शन सी है खगोल विज्ञान या दर्शन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अल-बेरूनी का पूरा नाम था, ऑप्शन ए है अबू रेहान मोहम्मद, ऑप्शन बी है अबू अब्दुल्ला, ऑप्शन सी है अली गुरसाप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबू रेहान मोहम्मद। अल-बेरूनी के अनुसार अंत्यज यानी चतुवर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे। ऑप्शन है धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, ऑप्शन बी है नाविक, मछुआ, व्याध, जुलाहा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है ना ही ए और ना ही बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है किताब उल हिंद, ऑप्शन बी है रेहला, ऑप्शन सी है तारीख ए यामिनी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किताब उल हिंद। वह हिंद का युद्ध 1008 से 9 निम्नलिखित में किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए है महमूद गजनवी और आनंद पाल, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी और जयपाल, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी और जयचंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी और आनंद पाल। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलवन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अलाउद्दीन खलजी ने अनाज के दाम नियत किए। दूसरा है अलाउद्दीन खलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। तीसरा है अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया? ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी है खिज्र खां सैयद, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिज्र खां सैयद। निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? ऑप्शन है इब्न बतूता, ऑप्शन बी है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी है शम्स ए सिराज अफीफ, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की,
और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। ऑप्शन बी है 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। ऑप्शन सी है उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायब ममलकित के पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन डी है रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए है उसने चालीसा दल से संबंधित सामंतों का दमन किया। ऑप्शन बी है कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। ऑप्शन सी है उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही कर्म क्या है? पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खलजी, तीसरा है लोदी, चौथा है सैयद, पांचवा है तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाम वंश, उसके बाद खलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोदी। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? ऑप्शन ए है पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। ऑप्शन बी है भूराजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया। ऑप्शन सी है उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे? ऑप्शन पहला है उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदान होना, दूसरा है असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, तीसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, चौथा है भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, ये सही है। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? ऑप्शन पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है रजिया सुल्तान, चौथा है आराम शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद हो जाएगा आराम शाह, उसके बाद हो जाएगा इल्तुतमिश, उसके बाद हो जाएगा रजिया सुल्तान। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? ऑप्शन ए है जमात खाना मस्जिद, ऑप्शन बी है सीरी, ऑप्शन सी है कुतुब मीनार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है अरबी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है क्रूर एवं निरंकुश शासक, ऑप्शन बी है अफगान अमीरों की खिलाफत, ऑप्शन सी है महान निर्माता एवं कला का पुजारी, ऑप्शन डी है दौलत खां ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महान निर्माता एवं कला का पुजारी। ये सही नहीं है। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है, ये सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ऑप्शन दूसरा है, वे जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबारी कवि थे। तीसरा है, उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितारा का आविष्कार किया। और ऑप्शन चौथा है, उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा, चारों कथन सत्य है। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? ऑप्शन पहला है, दुर्बल प्रशासन। ऑप्शन दूसरा है, तैमूर का आक्रमण। ऑप्शन तीसरा है, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। ऑप्शन चौथा है, मिश्रित संस्कृति का उदय। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा एवं तीसरा, ये तीनों कथन उत्तरदायी थे। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? ऑप्शन ए है महमूद गजनवी। ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी। ऑप्शन सी है चंगेज़ खां। ऑप्शन डी है तैमूर लंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? ऑप्शन ए है यामिनी। ऑप्शन बी है संसवनी। ऑप्शन सी है गुलाम। ऑप्शन डी है खलजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसवनी। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलत नक्षत्र। ऑप्शन बी है मुइजुद्दीन। ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन शाम। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? ऑप्शन ए है मुल्तान, करमाथी शासक। ऑप्शन बी है अहिलवाड़ा, सोलंकी शासक। ऑप्शन सी है पंजाब, गजनवी शासक। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुल्तान, करमाथी शासक। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? ऑप्शन ए है सोलंकी शासक भीम द्वितीय। ऑप्शन बी है चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन सी है गढ़वाली शासक जयचंद। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था? ऑप्शन ए है भटिंडा या फिर ताबर हिंदा। ऑप्शन बी है मुल्तान। ऑप्शन सी है उच्च। ऑप्शन डी है अहिलवाड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भटिंडा। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? ऑप्शन ए है मुल्तान पर आक्रमण। ऑप्शन बी है तराइन का प्रथम युद्ध। ऑप्शन सी है तराइन का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन डी है भटिंडा पर आक्रमण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है तराइन का प्रथम युद्ध। ऑप्शन बी है तराइन का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन सी है चंदवार का युद्ध। ऑप्शन डी है पानीपत का प्रथम युद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदवार का युद्ध।
मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? ऑप्शन ए है करमाथी, ऑप्शन बी है गजनवी, ऑप्शन सी है सोलंकी, ऑप्शन डी है पंजाब के खोखर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब के खोखर। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे या किसका कथन था? ऑप्शन ए है V.A. स्मिथ, ऑप्शन बी है लेन पुल, ऑप्शन सी है ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन डी है अल्बेरूनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, V.A. स्मिथ। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 3, बंगाल विजय 1204 से 5 एवं असम पर आक्रमण 1206 किया? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी है नासिरुद्दीन कुवाचा, ऑप्शन डी है ताजुद्दीन यलदौज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए है रामचंद्र देव, ऑप्शन बी है प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन सी है मलिक काफूर, ऑप्शन डी है राणा रतन सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खलजी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? ऑप्शन ए है चौधरी, ऑप्शन बी है रावत, ऑप्शन सी है मलिक, ऑप्शन डी है पटवारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है लोदी वंश, ऑप्शन बी है सैयद वंश, ऑप्शन सी है तुगलक वंश, ऑप्शन डी है खिलजी वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? ऑप्शन ए है मुसलमान, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन सी है सिथियंस, ऑप्शन डी है मुगल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुसलमान।
तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है शेख जमालुद्दीन, ऑप्शन बी अल बेरूनी, ऑप्शन सी है मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन डी है जियाउद्दीन बरनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खलजी, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है अजमेर, ऑप्शन डी है लखनौती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाहौर। अलाउद्दीन खलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ऑप्शन ए है जफर खां, ऑप्शन बी है नुसरत खां, ऑप्शन सी है अल्प खां, ऑप्शन डी है उलुग खां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जफर खां। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? ऑप्शन पहला है खरज, ऑप्शन दूसरा है खुम्स, ऑप्शन तीसरा है उस्र, ऑप्शन चौथा है मुक्तई। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन ए है बरनी, ऑप्शन बी है गुलबंदन बेगम, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी है इसामी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ऑप्शन ए है ताजुद्दीन यलदौज, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है नासिरुद्दीन कुबाचा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खलजी। सल्तनत काल के सिक्के टाका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? ऑप्शन ए है चांदी, चांदी तांबा, ऑप्शन बी है सोना, चांदी तांबा, ऑप्शन सी है चांदी जस्ता तांबा, ऑप्शन डी है सोना जस्ता तांबा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चांदी, चांदी तांबा। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खलजी, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक।